तो आइए आपको युगों युगों से एक परंपरा चली आ रही है तोरण की, उसके बारे में जानकारी देते हैं। प्राचीन काल में लकड़ी का तोरण बनाया जाता था, जिसके ऊपर ये चीड़ा और चीड़ी बनाए जाते थे। आजकल इसका कंप्यूटराइज युग में, डिजिटल युग में इसको एक हरे रंग की चिड़िया जैसी बना दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं युगों युगों से भारत में शादियां जो होती है उसमें गेट के ऊपर तोरण लगाया जाता है। तोरण का विशेष महत्व होता है। बीच में चिड़िया बैठे। आइए आपको मिलाते हैं रविदत्त शर्मा जी से, इनसे जानते हैं तोरण के बारे में क्या है। हाँ बताइए शर्मा जी। हाँ जी, तोरण के बारे में हमारी परंपरा, जो हमारे भारतवर्ष की परंपरा जो है वो ऐसे है कि जिस समय तोरण जो लगता है उस समय से, उससे पहले जो 15 साल पहले क्या था, क्या एक लड़की की शादी का विचार बना हुआ था। बोलो। हाँ जी, एक राजा था, उसके एक लड़की थी। तो वो लड़की छोटी बच्ची थी, तो वो रोया करती। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तू रोएगी तो मैं तेरे को ये जो चिड़ा बैठा है ना, यहाँ अपने मंडेर के ऊपर चिड़ा बैठा है, तो उस चिड़े को मैं तेरे को ब्याह दूंगी। तो वो लड़की चुप हो जाती है। जब भी वो लड़की रोती तभी उसकी मम्मी उसको यही शब्द किया करती थी। तो वो लड़की 15 साल की होगी। तो उस समय उसकी शादी के लिए ब्राह्मण और नाई पहले शादी किया करते थे। अच्छा घर और वर देख करके विवाह संस्कार किया करते थे। आज का जमाना कुछ और है, और उस समय नाई और ब्राह्मण काम किया करते थे। विवाह शादी के बारे में जोड़ी मिलाया करते, और लड़कियां गीत गाया करती थी कि दादा देश जांदा पर देश हो जाइए, मारी जोड़ी कांबर ढूंढिए। तो ऐसे ऐसे गीत होया करते थे विवाह शादी के अंदर। बहुत बढ़िया गीत होया करते, उन गीतों का महत्व हुआ करता था। और आज के युग में क्या हुआ है, आज तो कहते हैं कि हट जा रहताऊ पाछे न खा जाएंगे तन काचे न, ओ हट जा रहताऊ पाछे न खा जाएंगे तन काचे न। तो आजकल के ये ऐसे गीत चल रहे हैं, तो इससे जो हमारी समाज की जो संस्कृति है वो बहुत कुछ पिछड़ी जा रही है। तो ये बातें तो आजकल की है, और उस समय की जो बातें थी, वो जब वो लड़की जवान हो गई तो उसकी शादी के लिए वर ढूंढने के लिए ब्राह्मण और नाई को भेज दिया गया था, ताकि वो उनकी रस्म करके और वो वहाँ से बारात बना करके ले आए। तो आगे जब डुकाव के ऊपर पहुँचे, उस समय क्या हुआ कि जो चिड़ा जो था वो भी अपनी बारात लेकर के आ गया, और चिड़ा बारात लेकर के आ गया। उस समय वहां झुंड मच गया चिड़ों का और चिड़ियों का। तो अब वो बोले भाई ये क्या बात हुई, ये कैसे झूम रही है ऐसे। तब रानी ने कहा कि ये मांग चिड़े की है न कि इसकी। तो चिड़े ने कहा कि भाई आप जो है वो मेरी टांग के नीचे को टपोगे तब मैं आपको अंदर जाने दूंगा, वरना मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसने कहा कि भाई मैं तेरे अकेले के टांग के नीचे को टप सकता हूँ, लेकिन ये तो बहुत कुछ बैठे हैं। तो बोले इनको रोटी खिला दो। तब 2-4 रोटियां इधर फेंक दी, 2-4 रोटियां इधर फेंक दी। तो जो चिड़ी थी वो रोटी खाने के लिए चली गई। इसका ये जो रोटी जो फेंकी जाती है ना,
भाई ऐसे वार करके और 2 इधर फेंक दी, 2 इधर फेंक दी, 2 अंदर को फेंक दी, 2 इधर को फेंक दी। तो इसका ये महत्व होता है कि वो चिड़ियों को दूर भगाने के लिए उनको खाना खिलाया जाता है चिड़ियों को, ताकि वो अकेला चिड़ा बैठा रहे यहाँ। फिर भी नहीं उड़ी, कई बैठी रहेगी, तब वो झाड़ी की छड़ी लेकर के और उसने कहा कि हटो पीछे, हटो पीछे। तो उसने वो झाड़ी मारी तो वो और सब चिड़ियां उड़ गई, लेकिन चिड़ा फिर भी नहीं उड़ा। उसकी साड़ी थी, वो आकर के और उसके कमर में घाल करके फेंटा और खींचने लगी कि आजा, क्या बिगड़ता है, ये तो एक वो अकेला ही तो बैठा है। बोला नहीं, ये पासे हटेगा तभी आऊंगा। लेकिन फिर भी उसने कहा कि भी आगे आ। तो उसने एक पांव आगे रख करके फिर पीछा हटा दिया। तो इसका ये महत्व हुआ तो है। वो हमारे घर के अंदर जो तनी बंधी हुई होती है, उस तनी खुलाई दी जाती है विदा करने पर, जो कि मंडप जो छाया जाता है उस समय वो जो तनी है वो ढीली करवाई जाती है कि भाई ये मैंने ये कटार से इसको काट दिया है और अब आप हम यहाँ से विदा होंगे और आप इनको समेट बोलो। और जो सास जो होती है वो कानों के दही लगाती है। उसका ये मतलब होता है कि दही जो होती है सफ़ेद होती है और ठंडी भी होती है। तो कानों के दही लगाने से इनकी कानों की जो शक्ति जो है सुनने की, उससे उसको परमात्मा सुनने की शक्ति देता है। और दही जैसे सफ़ेद है, ऐसे ही बेटा तुम दिल का सफ़ेद रहना, कभी कालापन मत दिखाना। इसका ये महत्व होता है। और जो एक नाड़ लेकर के उसकी जो गांठ लगाई जाती है, वो गांठ भी लगाते हैं ऐसे, तो उस गांठ का भी महत्व है कि कभी भी आपके दिल के अंदर कोई गांठ ना हो, किसी बात की गांठ मत कर लेना आप। ये तोरण का महत्व होता है दूल्हे का। और आप बोलो नाम। हाँ, मेरा नाम रवि दत्त शर्मा, गांव मोहब्बतपुर, जिला हिसार, तहसील मंडी आदमपुर। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आगे से आगे जरूर भेजना। धन्यवाद सबको। राम राम।